इसे कांग्रेस की डेस्परेशन नहीं कहें तो क्या कहें। कांग्रेस दीपावली के शुभ अवसर पर कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना की अनाउंसमेंट की। बैकफुट पर कांग्रेस नजर आ रही है क्योंकि मैनिफेस्टो में 17 वादे एक पब्लिक एड्रेस से करने के बाद वो 17 वादे ऐसे वादे थे जो बहुत अहम वादे थे, जो राहुल गांधी ने किए, प्रियंका गांधी ने किए। अपने सारे छत्तीसगढ़ दौरों का इस्तेमाल करते हुए इन सारे अहम वादों की जो घोषणा है वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने की। और कुछ अहम वादे खुद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री उन्होंने भी किए, लेकिन ये सारे पब्लिक एड्रेस में हुए। कुल ऐसे 17 वादे थे जो मैनिफेस्टो आने से पहले ही अनाउंस हो गए थे। मैनिफेस्टो आने के बाद 3 और वादे ऐड हुए उसमें, और 20 वादे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल थे। लेकिन दीपावली के शुभ अवसर पर जो गृहलक्ष्मी योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत विवाहित महिलाओं को 15,000 रुपए मिलेंगे सालाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस अभी तक ये घोषणा क्यों नहीं कर पाई। यही इसको एक काउंटर की तरह देखा जा रहा है। बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी की महातारी योजना का काउंटर है। महातारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में अनाउंस किया और उसके तहत वो 12,000 रुपए दे रहे हैं सालाना हर एक विवाहित महिलाओं को, अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो। इसका असर काफी ज्यादा फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग पर पड़ा, क्योंकि विमेन वोटर्स हमेशा से ही बीजेपी के कोर वोटर्स रहे हैं, 2014 से ही, लोकसभा इलेक्शंस के दौरान से ही। लेकिन ये जो पूरी महातारी योजना की घोषणा हुई उससे भी काफी ज्यादा विमेन वोटर्स पे प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ इकलौता स्टेट है जहां पे विमेन वोटर्स की संख्या ज्यादा है मेल वोटर्स की अपेक्षा। इनफैक्ट मेल वोटर्स 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन फीमेल वोटर्स का जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा है। इनफैक्ट 1-2 लाख 3 लाख ऐसे फीमेल वोटर्स है जो संख्या में ज्यादा है। ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, और इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी फीमेल वोटर्स को रिझाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने अब तक इतने सारे इतने सारे घोषणा किए, इतने सारे अनाउंसमेंट्स किए, लेकिन इस अनाउंसमेंट को क्यों दीपावली के लिए रखा गया। यह भी देखना खास होगा कि इतने ज्यादा फ्रीबी कल्चर को जो एंटरटेन किया जा रहा है दोनों पार्टीज के तहत, क्या इसे मेंटेन कर पाना किसी भी सरकार के बस में होगा। क्योंकि ऑलरेडी रूलिंग गवर्नमेंट के जो डेट है वो बहुत ज्यादा है, 84,000 करोड़ का डेट है। और इतना फ्रीबी कल्चर जो अनाउंस हो रहा है उसका भार क्या रेवेन्यू पर नहीं पड़ेगा, उसका भार क्या जो ऑलरेडी इनके कॉफर्स है स्टेट गवर्नमेंट के उन पे नहीं पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अचानक से ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि इन्हें ये अनाउंस करना पड़ा, और दीपावली का इन्होंने शुभ अवसर चुना और गृहलक्ष्मी इस योजना का नाम दिया। गृहलक्ष्मी योजना की जो घोषणा है वो महालक्ष्मी पूजन के दिन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे छोटे छोटे हिंट्स पकड़ना, लेकिन कांग्रेस इस पे क्या कहती है आइए सुनते हैं। आज दिवाली के शुभ दिन में माता बहनी मन बर ये अपेक्षा करत हूँ कि उनका समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहतन। और ये अवसर में, दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करत हूँ कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना हमन सरकार बनी लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। जैसा आपने सुना कि भूपेश बघेल साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये योजना बहुत सारे विमेन को फायदा देगी, और इनफैक्ट कांग्रेस फीमेल वोटर्स और मेल वोटर्स में बिल्कुल कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहते थे। अगर भेदभाव नहीं करना था तो ये चीज मैनिफेस्टो में क्यों नहीं सोची गई, क्यों ये आनंद फानन में हड़बड़ी में इसे घोषणा की गई। इनफैक्ट ये ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आइए सुनते हैं अरुण साव, जो भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस पूरी गृहलक्ष्मी योजना पे किस तरह से चुटकी ली। प्रथम चरण के मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है, और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे शराबबंदी के वादा का हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ कर का वादा का हो, या महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार करने का मामला हो, या विधवा बहनों को धोखा देने का मामला हो, लगातार माताओं बहनों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। जैसे कि आपने देखा कि बीजेपी को एक प्लेट में परोसे एक मैटर मिल गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कांग्रेस को रोस्ट करने के लिए, क्योंकि महातारी योजना बीजेपी के लिए बड़ा फायदा देती हुई नजर आ रही थी ऑन द ग्राउंड। स्पेशली फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में
काफी ज्यादा वुमेन वोटर्स बाहर आए और बस्तर के वुमेन वोटर्स जब बाहर आते हैं तो रुझान जो है किसी तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आया। ये जब एनालिसिस ग्राउंड पर हुई तो इससे कांग्रेस घबरा कर इस योजना को कांग्रेस ने अडॉप्ट किया और बीजेपी तो दे रही है महीने में 1,000 रुपए एक विवाहित महिला को और सालाना 12,000 रुपए, लेकिन कांग्रेस उससे 3 कदम आगे चल के 15,000 रुपए देने की बात कर रही है, यानी कि महीने में 1,250 रुपए देने की बात कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना ये ट्रांसलेट हो पाएगा। सेकंड फेज ऑफ पोलिंग में अभी 70 सीट्स बची हुई है सेंट्रल छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़ की। कितना ज्यादा कांग्रेस अपना मैसेज घर घर की औरतों तक पहुंचा पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कितना ट्रांसलेट हो पाएगा ये वोट्स में। अगर वुमेन वोटर सच में कन्विंस हो गए, 3,000 का एक्स्ट्रा लालच लेके अगर कांग्रेस की तरफ टिल्ट भी हो जाती है तो कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा। लेकिन यही है कि क्या ये मूव डेस्परेशन में लिया गया है, क्या बैकफुट पर है कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।